Good morning, dear students. Today we are going to read the first chapter of the prose, The Enchanted Pool. The Enchanted Pool, written by Sri Raja Gopalachari. यानी द इंचांटेड पुल, जिसका मतलब होता है, इंचांटेड का मतलब होता है जादुई पुल, मतलब तालाब, यानी जादुई तालाब। इसको हम लोगों ने पहले दिन जब एक्सप्लेन किया गया था तो उसमें सब बताया गया था, इसको समराइज किया गया था। अब हम लोग जो इसका टेक्स्ट है उसका अध्ययन करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। Yudhishthira waited for his brothers in anxiety and trust. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of trust, unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst? He gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Yudhishthira, यानी युधिष्ठिर, waited for his brothers in anxiety and trust. यानी जो युधिष्ठिर हैं, वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं for his brothers, अपने भाइयों की एंजाइटी मतलब चिंतित होकर, एंड ट्रस्ट अत्यधिक प्यास। यानी जो युधिष्ठिर हैं, ही वाज वेटेड, यानी वे अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर मेरे भाई, इतना समय हो गया, उसको लेकर वो क्या है, एग्जैक्टली है, चिंतित में है, एंड ट्रस्ट, और उनको प्यास भी लगी हुई है। इससे और ज़्यादा वो क्या है, चिंतित, परेशान है। और क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज कीपिंग इन माइंड, व्हाट इज फील, यानी क्या वो सोच रहे हैं, क्या महसूस रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। सब्जेक्टेड टू अ कर्स का मतलब होता है किसी के श्राप के अधीन आ जाना। यानी यहाँ पे कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, यानी क्या वो किसी के श्राप के अधीन आ गए, और दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, या अभी भी वांडरिंग कर रहे हैं, यानी अभी घूम रहे हैं, इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, यानी अभी भी पानी के तलाश में वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी एक बार फिर देख लीजिए, युधिष्ठिर इस बात को लेकर चिंतित हैं, अत्यधिक परेशान हैं कि क्या जो मेरे भाई हैं किसी के श्राप के अधीन तो नहीं आ गए, या अभी भी वो पानी की तलाश में जंगल में क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। कैन दे हैव fainted or died of trust? कैन दे हैव, क्या अभी fainted, कहीं वो मूर्छित तो नहीं है गए, और डायड ऑफ ट्रस्ट, क्या प्यास के अभाव में कहीं मेरे भाई ऐसा तो नहीं हुआ कि वो कहीं मूर्छित हो गए या कहीं मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्रिवेन बाय अ ओवरपावरिंग ट्रस्ट, यानी दीज ऑल थिंग्स फिल इन आवर माइंड, यानी वो क्या कर रहे हैं, ये सब बातें अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि क्या हुआ मेरे भाइयों के साथ, क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी के अभाव हुए मर गए। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, और इस तरह से इस विचार को वो रोक नहीं पाते, अनेबल यानी असमर्थ हो जाते हैं, एंड ड्रिवन बाय द ओवरपावरिंग ट्रस्ट, और अत्यधिक प्यास की वजह से ये सब सोचते हुए, और वो अपने आप को ही कैन नॉट कंट्रोल, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कंट्रोल नहीं किए। ही गिव अप वेटिंग, और इस तरह से वो क्या किए, वेट करना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स,
द पूल, और क्या किए, स्टार्ट कर दिए आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, यानी अपनी भाइयों को देखते हुए, अपने भाइयों की तलाश में वो क्या कर दिए, चल दिए। और द पुल, और इस आशा और विश्वास के साथ कि हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं अपने भाइयों और पुल को, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, यानी वो इस आशा और विश्वास के साथ निकले कि मैं चल रहा हूँ कहीं ना कहीं अपने भाइयों को और पुल को, क्योंकि उनको प्यास भी लगी थी अत्यधिक, और इस आशा और विश्वास के साथ वो वेट करना छोड़ के वो क्या कर दिए, चल दिए। Yudhishthira proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he come upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। और इस तरह से जो युधिष्ठिर proceeded in the direction his brother had taken, और युधिष्ठिर उसी डायरेक्शन से, उसी रास्ते से, उसी रूट से होते हुए वो जाते हैं जिस रास्ते को प्रोसीड किए थे, यानी जो उनके भाई जिस रास्ते से होते हुए गए थे उसी रास्ते से वो भी क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, और जो वो ट्रैक था यानी जो रास्ता था वो क्या हुआ था, भरा हुआ था किससे, वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, यानी जंगली जानवरों से, इस जो चितकबरे हिरण होते हैं उनसे क्या हुआ था, भरे हुआ था। इन बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जो विशालकाय जो बड़ा जो फॉरेस्ट था उसमें बहुत ज़्यादा क्या थी, मीन्स वी कैन से दैट बिग फॉरेस्ट है, देयर आर मेनी एनिमल्स बर्ड्स एंड, यानी कह सकते हैं कि उस जंगल में हर तरह के जानवर थे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, और उस रास्ते से होते हुए वो एक सुंदर सा जो एक चारागाह था जो हरा भरा था, वहाँ पे पहुँचते हैं अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, और उसके यानी वहाँ पे एक जो पुल था उसके चारों तरफ ग्रीन हरा भरा एक क्या था, चारागाह था, वहीं पे वो क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं, और उस तालाब का जो पानी था क्या था, क्लियर वाटर, एकदम स्वच्छ था। बट व्हेन ही saw his brothers laying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept। But when he reached the meadow, यानी जैसे उस मीडो तक वो पहुंचते हैं, जब देखते हैं, when he saw his brothers, जब अपने भाइयों को देखते हैं, laying like flagpoles, यानी जो उनके भाई हैं, हम सभी जानते हैं कि पांडव 5 भाई थे, जिसमें युधिष्ठिर यानी 4 भाई फ्लैग पोल की तरह यानी खंबे की तरह लेंग पड़े हुए हैं, मतलब कि मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, और इस तरह से आफ्टर सीइंग दिस कंडीशन ही कुड नॉट कंट्रोल हिज ग्रीफ, यानी कोई भी रहेगा और इस कंडीशन को देखेगा तो निश्चित रूप से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर लव टू मच यानी वेरी मच, वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जब इस दृश्य को देखते हैं तो क्या कर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, बिलकने लग जाते हैं। लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। ही टच्ड हिज फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, वो भीम को देखते हैं, अर्जुन को देखते हैं, नकुल को देखते हैं, सहदेव को देखते हैं, और भीम और अर्जुन के जो बॉडी है उनको टच करते हैं। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मौन, और जो उनका जो बॉडी है, वो शरीर है, वो एकदम क्या है, मौन अवस्था में है, यानी मूर्छित अवस्था में है। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वूज, और वो कह रहे हैं कि क्या वाज दिस टू बी एंड
क्या जो मेरा प्रतिज्ञा था उसका एंड क्या इसी तरह से होना था? जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि जो मेरा वनवास था वो अब क्या होने वाला था? समाप्त होने वाला था। एंड यू हैव बीन टेकन अवे, और आपने मुझसे मेरे भाइयों को छीन लिया। इन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, और भगवान भी, मीन्स वो भगवान से कह रहे हैं कि इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, और भगवान भी मुझे अकेले छोड़ दिए। इन माई मिसफॉर्चून, इस समय में, इस बुरे समय में, इस जो आप विपत्ति मेरे साथ पड़ी हुई है, इस विपत्ति में भगवान भी मुझे अकेले छोड़ दिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर हु कुड बी हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। और इस तरह से रो रहे हैं, रोते हुए अचानक और ज्यादा आवाज में वो बोलते हैं कि एज ही लुक्ड एज ही माइटी लिम्स, और इस तरह से वो उनकी जो शक्तिशाली भुजाएं हैं, अपने भाइयों की जो शक्तिशाली भुजाएं हैं, उनको देख रहे हैं, जो अब क्या हो चुके हैं? नाउ सो हेल्पलेस, अब वो क्या हो चुकी है? किसी काम की नहीं है, हेल्पलेस हो चुकी हैं। ही सैडली वंडर, और इस तरह से वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, और कहते हैं कि मेरे भाइयों से भी शक्तिशाली यहाँ पे कौन है जो इनको इस तरह यानी मार दिया है, इस कंडीशन में कर दिया है, कौन है? देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल डाउन टू द वाटर बाय द ओवरपावरिंग थर्स्ट, और इस तरह से हम जानते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा क्या लगी थी? प्यास भी लगी थी, और अत्यधिक प्यास की वजह से वो उस तालाब में क्या हो से डिसेंडेड यानी नीचे उतरते हैं पानी पीने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वन, और जैसे ही वो पानी पीने जाते हैं वैसे ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ विदाउट एनी फॉर्म यानी जो निरंकार रूप में एक आवाज़ उनको सुनाई देती है, और वो आवाज़ क्या है? योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरे बातों पे ध्यान नहीं दिया है, मेरी आवाज़ को उन्होंने नहीं सुना है। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, मेरे क्वेश्चन देने बिना क्वेश्चन का आंसर दिए ही वो उन्होंने क्या किया? पानी पीने का प्रयास किया, और रिजल्ट तुम देख सकते हो। डोंट फॉलो देम, तुम भी वैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर ट्रस्ट, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। कह रहे हैं कि पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, और उसके बाद से तुम अपने प्यास को बुझाओ, मतलब कि उसके बाद से तुम क्या करना? तालाब का पानी पीना, क्योंकि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरा है, और इसलिए पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद से तुम क्या करना? अपने प्यास को बुझाना। I didn't take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksh, and guess what has happened to his brothers. और इस तरह से listening this voice, जब युधिष्ठिर इस आवाज को सुनते हैं तो क्षण भर में ही वो इस बात को समझ जाते हैं कि यह आवाज और किसी की नहीं हो सकती, किसकी हो सकती है? यक्ष की हो सकती है, और वो गेस कर लेते हैं कि शायद मेरे भाइयों के साथ क्या घटा होगा। इट लुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। ही सेड टू बॉडलेस वॉइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। और इस तरह से वह अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए अपना पूरा प्रयास करते हैं अपने भाइयों के जीवन को पुनः वापस लाने के लिए, और कहते हैं ही सेड टू गॉडलेस वॉइस, उस आवाज़ से वो कहते हैं क्या कहते हैं कि प्लीज़ आस्क माई क्वेश्चंस, प्लीज़ महाराज आप मुझसे क्या कीजिए? प्रश्न पूछिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना है।
इसको आप लोग रीड कीजिएगा, जो वर्ड मीनिंग दिया गया है उसको पहले लर्न कर लीजिएगा और उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा यही आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।